एवरीवन, वेलकम टू अलाइन बुक्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अलाइन बुक्स सॉफ्टवेयर में ई वे बिल जनरेशन के प्रोसेस के बारे में। अब ई वे बिल क्या होता है, ये सब आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है कि अगर आपके गुड्स की मूवमेंट हो रही है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो आपको ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है। और ये स्टेट वाइज गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिया है कि अगर दिल्ली है तो उस पर कुछ किलोमीटर्स और कुछ अमाउंट तक का अगर आपका मूवमेंट हो रहा है तो आपको बिल बनाना मैंडेटरी। अदरवाइज आपकी चॉइस है बिल बनाना, आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो आपको टर्नओवर पे और बिल का टर्नओवर और किलोमीटर का बेस को भी आपको देखते हुए ई बिल जनरेट करना होता है। तो आप ये ई बिल की साइट से चेक कर सकते हैं कौन सी स्टेट के लिए कितना बिल का अमाउंट और कितना किलोमीटर का रेंज है। उसके बाद अगर हम बात करें अलाइन बुक्स में, अगर आप ईवी बिल का यूज़ करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो अलाइन बुक से अगर आप ईवी बिल को यूज़ करेंगे, सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपका मैनुअल प्रोसेस सारा खत्म हो जाएगा। आपको ईवी बिल को मैनुअली जनरेट करके या फिर उसको उसकी जेसन फाइल को डाउनलोड करके गवर्नमेंट के पोर्टल में जाके अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अलाइन बुक सॉफ्टवेयर में सिर्फ जनरेट पे क्लिक करेंगे, आपका वी बिल अपलोड हो जाएगा। कुछ मैनुअल प्रोसेस नहीं करना, कुछ ज़्यादा काम नहीं करना, जस्ट एक क्लिक करना है, आपका प्रोसेस कंप्लीट। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है आपको अलाइन बुक्स में कि आपका टाइम बच जाएगा, आपको मैनुअल प्रोसेस से बहुत ज़्यादा छूट मिल जाएगी, आपको मैनुअल काम नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए इसका प्रोसेस पहले अलाइन बुक में देख लेते हैं कि अलाइन बुक में सबसे पहले आपको क्या करना होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद कंपनी सेटअप में जाना है। कंपनी सेटअप में जाने के बाद बेसिक सेटअप में स्टैट्यूटरी पार्ट के अंदर आपको यहाँ पे ईवी बिल का यूज़र नेम और पासवर्ड मेंशन करना है। अभी यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या आती है, जो हम ईमेल की लॉगिन आईडी डालते हैं तो उससे होता नहीं है, सॉफ्टवेयर में एरर आ जाता है। तो वो एक्चुअल में एरर नहीं है, वो नोटिफिकेशन होती है, क्योंकि आपको यहाँ पे ईवी बिल का लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं डालना है, यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। अब वो यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कैसे करना है, तो सिंपली उसके लिए क्या करना है, आपको गवर्नमेंट के ईवी बिल पोर्टल की वेबसाइट पर जाना है। ईवी बिल की वेबसाइट में जाने के बाद आपको अपना ईवी बिल पोर्टल लॉगिन करना है। तो जैसे ही आप अपना ईवी बिल पोर्टल लॉगिन कर लेते हो तो इस तरीके का कुछ डैशबोर्ड आएगा आपके सामने, जिसमें कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा जीएसपी का, फॉर जीएसपी। तो हम सिंपली फॉर जीएसपी पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे जो आपका मेल आईडी होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, उस पर एक ओटीपी जाएगा। तो आप ओटीपी पे क्लिक करेंगे और ओटीपी को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद एक विंडो आएगी जिस पे आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जीएसपी सेलेक्ट करना होगा। रजिस्ट्रेशन थ्रू ईआरपी की बजाय आपको जीएसपी सेलेक्ट करना है। और फिर जीएसपी नेम के अंदर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा जीएसपी नेम, आपको चार्टेड इंफॉर्मेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट करना है। एंड देन यहाँ पे आप अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ड यहाँ से क्रिएट करेंगे। अब जैसे ही आप यहाँ से अपना यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट कर लेते हो, जो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा वो आपको यहाँ से जाने के बाद सॉफ्टवेयर में वापस से जाना है। और वो जो यूज़र नेम आपने क्रिएट किया और जो एपीआई का यूज़र नेम क्रिएट किया और जो पासवर्ड क्रिएट किया वो आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देते हैं बिल का, जस्ट आपको सेव करना है और अपने सेल बिल पर जाना और सेल बिल बनाना है। यहाँ पर आपका ईवे बिल का रजिस्ट्रेशन का और इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस कंप्लीट। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेल बिल जनरेशन की। तो सेल बिल जनरेट करने के लिए सिंपली आप सेल में सेल इनवॉइस में जाएंगे। एंड देन यहाँ पर आप अपना कोई भी इनवॉइस क्रिएट करेंगे। मैं आपको कोई अपना इनवॉइस मॉडिफाई करके दिखाया था, तो जस्ट मॉडिफाई करने के लिए ओपन पे क्लिक करेंगे एंड देन यस। तो यहाँ पे आने के बाद आपके पास आपके सारे बिल्स शो हो जाएंगे जो भी आपने बनाए होंगे अभी तक। तो मैं अपने यहाँ पे बिल्स को ओपन कर लेता हूँ, तो मेरे बिल्स आ गए। अब जिस बिल का मेरे को ईवी बिल अपलोड करना है तो उसको मेरे को सेलेक्ट करना होगा। एंड देन यहाँ पे ईवी बिल के जनरेट ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके जनरेट के बटन पे क्लिक करना है। बट अब इससे पहले कंफ्यूजन आती है, एक माइंड में पॉइंट आता है कि जब हम ईवी बिल जनरेट करते हैं तो उसके अंदर मेरे को अपनी लॉजिस्टिक डिटेल्स भी मेंशन करनी है। जैसे कि डेस्टिनेशन हो गया, ट्रांसपोर्टर डिटेल हो गई, और आपका शिपिंग मोड हो गया, कितना किलोमीटर, ये सब डिटेल्स मैंडेटरी फील्ड्स होती हैं ईवी बिल के लिए। तो वो अपलोड करने वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, इस विंडो से एग्जिट करना है, वापस से आप कंपनी सेटअप में जाएंगे। कंपनी सेटअप में जाने के बाद आप सेल सेटअप में जाएंगे। सेल सेटअप में आने के बाद आपको यहाँ पे लॉजिस्टिक डिटेल्स को ऑन करना है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इनेबल करके रखा हुआ है। तब जैसे ही मैं सेल इनवॉइस में जाता हूँ तो यहाँ पे सेल इनवॉइस के नीचे मेरे को यहाँ पे लॉजिस्टिक की डिटेल्स शो हो जाती हैं, जिसके अंदर मेरे को कुछ मैंडेटरी फील्ड्स होती हैं जी ईवी बिल के लिए, जैसे डेस्टिनेशन हो गया, शिपिंग मोड हो गया, ट्रांसपोर्टर डिटेल्स हो गई, शिपिंग डेट, और आपका डिस्टेंस कितना है। वो सब डिटेल्स आपके लिए मैंडेटरी हो जाती हैं जब आप ईवी बिल अपलोड करते हैं गवर्नमेंट पोर्टल पर।
तो ये डिटेल्स, लॉजिस्टिक डिटेल्स आप यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद बिल को अपलोड करने के लिए आप सिंपली ओपन पे क्लिक करेंगे एंड देन मैं यहाँ से डिस्कार्ड चेंजेस यस कर देता हूँ। मैं बिल को सिलेक्ट करता हूँ एंड देन यहाँ पे जनरेट के बटन पे क्लिक करके मैं बिल को जनरेट करूँगा। अब जैसे ही जनरेट में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डू यू वांट टू जनरेट फॉर सिलेक्टेड बिल, मैं यस करूँगा इसको। एंड देन अगर आप यहाँ से अपना ई बिल अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। मैं अभी के लिए नो कर रहा हूँ इसको, नहीं तो मेरा ई बिल अपलोड हो जाएगा गवर्नमेंट के पोर्टल पर। देन यहाँ पे आपको एक कैंसिल का भी बटन दिया जाता है ई बिल के लिए, कि अगर आपने कोई ई बिल अपलोड कर दिया है, बाय मिस्टेक आपसे बिल अपलोड हो गया है, तो आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं बिल को। ईवी बिल को कैंसिल करने का 48 आवर का टाइम रहता है, तो 48 घंटों के अंदर अंदर अगर आप ईवी बिल कैंसिल कर सकते हैं, और अगर नहीं किया तो आप अगले 48 घंटे के बाद ईवी बिल को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ से एक बेनिफिट और मिल जाता है कि जैसे ही आप यहाँ से जनरेट पे क्लिक करते हैं तो आपका ईवी बिल की वेबसाइट में जाके डायरेक्टली अपलोड हो जाता है। तो अगर आपने यहाँ से कैंसिल किया तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ से कैंसिल किया तो वहाँ पर भी जाके आपको कैंसिल करना होगा, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ से किया तो वहाँ पे भी कैंसिल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। साथ ही हम आपको यहाँ पे डाउनलोड जेसॉन फाइल का भी ऑप्शन देते हैं कि अगर आप जेसॉन फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं और अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास प्रोसेस है, तो वो भी आप प्रोसेस में कर सकते हैं। बट मोस्ट यूजेबल और मोस्ट यूजर फ्रेंडली ऑप्शन है जनरेट का, जिसपे कि आप जस्ट क्लिक पे जनरेट पे क्लिक करते ही आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं, जिसमें कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचने वाला है और बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला है। तो आई होप ये प्रोसेस आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अभी हम इसके बाद बात करते हैं, जैसे हम यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करके इसको जनरेट कर लेंगे, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है ईवी बिल के प्रिंट का। तो जैसे ही अगर मैं बात करूँ प्रिंट की, तो इस तरीके का कुछ प्रिंट आपके सामने निकल कर आएगा, जिसमें कि आपका ईवी बिल की कंप्लीट डिटेल्स होंगी, क्यूआर कोड होगा, ईवी बिल नंबर होगा, सब डिटेल्स आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो जैसे ही आप यहाँ से डिटेल्स को फिट करते हैं और येस पे क्लिक करते हो, आपका प्रिंट भी निकल कर आ जाता है पीडीएफ फॉर्मेट में। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था हमारे लाइन बुक सॉफ्टवेयर के अंदर। आई होप ये प्रोसेस आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।